अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। आज की हम इस वीडियो में CS 504 के फाइनल टर्म सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो है लेक्चर नंबर 19 से ऑनवर्ड लेक्चर नंबर 45 तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिनका कोर्स CS 504 है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 14 जो है इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप रीड कर लें। और ये ऐसे ही ये लेक्चर मिड जो है मिड के सिलेबस का हिस्सा था, इस वजह से ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 20 में जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है सीक्वेंस डायग्राम, तो आपने इसे कवर कर लेना है। आगे लेक्चर नंबर 21 जो है इसमें मैसेज टाइप दी गई है। मैसेज को क्रिएट किया कैसे किया जाता है, डिस्ट्रॉय से कैसे किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनाइजेशन सिंपली वन टाइप है और एसिंक्रोनस टू टाइप है। आपने इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है। कोलैबोरेशन एंड कंपेयरिंग डायग्राम्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट ऐसे है सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है जब मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में इसका पेपर दिया था तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ये मेरे शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 22 जो है ये इसमें सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर का डिटेल्ड एक उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करें। इसकी आगे सब टाइप्स जो है डिटेल आप उसको प्रॉपर कवर करें। इसमें आगे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज पेश की थी उनमें कैसे के व्यूज़ थे, तो आपने इसे डिटेल से कवर करना है। इनमें अक्सर आपको MCQs शॉर्ट या लॉन्ग के हवाले से आपको आ सकते हैं। आर्किटेक्चरल व्यू जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 23 में है। जो आगे इसकी जो टाइप्स है व्यू की और इसकी डेफिनेशंस ये इंपॉर्टेंट है, आपने 22 और 23 को ध्यान से कवर करना है। यहाँ से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 24 में आर्किटेक्चरल मॉडल है, सिंपली पढ़ लें, इजी है। क्लाइंट सर्वर मॉडल चूंकि आप इतनी बार पढ़ चुके हैं तो अब उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, तो ये भी इजी है। लेक्चर नंबर 24 ओवरऑल इजी है, सिर्फ रीडिंग के लिए है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये टफ शुरू होता है तो लेक्चर नंबर 39 से आगे ऑनवर्ड जो है मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपके थोड़े टफ है, जिसमें आपको ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, नोट्स बनानी पड़ती हैं, वो थोड़ा टफ है। लेकिन ये शुरू वाले लेक्चर्स इजी ही है सिंपली। आगे लेक्चर नंबर 25 है ज़ीरो इंस्टॉल। इम्पोर्टेंट है कि ज़ीरो इंस्टॉल क्या होता है, लेकिन पेपर में बहुत कम आता है। आगे ये इसमें इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 25 में। एंड टायर, थ्री टायर, इन दोनों में अक्सर डिफरेंस पूछ लेते हैं, या तो वो आपको एंड टायर की डेफिनेशन के लिए कहता है या थ्री टायर की, ठीक है। उसके अलावा ये शॉर्ट और डिफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डाटा फ्लो जो है, डाटा कैसे फ्लो करता है, ये आगे उसके फॉर्म है। लेयर्ड, रेफरेंस, पार्टीशनिंग, एनालाइजिंग आर्किटेक्चर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले लेक्चर्स, तो आपको इनको ध्यान से कवर करना है। इनमें से अक्सर वो आपको एक पूछ लेते हैं आर्किटेक्चर। मुझे ये फ्लो वाला डाटा फ्लो जो था ये आया था, ठीक है, अपने जो मेरे फाइनल का पेपर था ना उसमें। अब आगे लेक्चर नंबर 26 और 27 में है डिज़ाइन पैटर्न, सिर्फ डेफिनेशन और MCQs के लिए है, इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लें और इसकी एग्जांपल्स जो है उसे भी कवर कर लें। आगे ऑब्जर्वर है, ये आगे इसकी जो एग्जांपल है उनमें कि ऑब्जर्वर वाली बुक में एग्जांपल दी गई है, सिंगल्टन है, फिकेड है, तो ये आप इन एग्जांपल्स को सिर्फ देख लें, इजी ही है ये लेक्चर, इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 और जो 27 है ना, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के दोनों लेक्चर हैं, एक ही पार्ट के, ठीक है। आगे 28, 29, 30 ये वो लेक्चर है जहाँ से टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपली आपको रूल्स दिए होते हैं जावा में, C++ में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और वो रूल्स हम इतने पढ़ चुके हैं जब से प्रोग्रामिंग की दुनिया में आए हैं कि अब हमें बहुत ईजी लगते हैं। तो जनरल नेमिंग रूल ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपको सिनेरियो और टेबल दे दिया जाता है जिसमें बताया जाता है इनमें कौन कौन सी मिस्टेक है या कौन कौन सा रूल अप्लाई होना है, आप ये बताएं। तो मेरे इन लेक्चर्स में से ये रूल्स वाले जो थे जावा एंड C++, मेरे दो क्वेश्चंस आए थे जिनमें एक शॉर्ट था एक लॉन्ग था, ठीक है। तो अक्सर आपको पूछ लेता है कि कोई सा फाइव रूल्स लिखे या आपको टेबल दे देता है, आपको बताना होता है इसमें कौन सी मिस्टेक है, तो ये आप सिंपली इधर से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये जनरल नेमिंग कन्वेंशंस ये रूल्स ही हैं। स्पेसिफिक नेम कन्वेंशंस, फाइल हैंडलिंग, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, फाइल कैसे हैंडल करते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं कोडिंग में, उसके अलावा एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, स्टेटमेंट क्या, शॉर्टकट्स एंड क्रिप्टिक कोड, तो ये आपने कवर कर लेना है। क्रिप्टिक कोड वो है जिसमें कोई एरर हो तो वो एक्सेप्शन वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करने वाला कोड, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह कवर कर लेनी है। आगे लेक्चर नंबर 31 और 32 ये भी वही है, रूल्स एंड आपको वो जो कोडिंग के लिए आपको दे रहा है एक ओवरव्यू के इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हो तो कैसे हैंडल करनी है, तो ये आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन कोई छोटा मोटा आ जाता है, तो ये आप इन ये जो है जावा स्क्रिप्टिंग और C++ की प्रोग्रामिंग रूल्स वाले या आपको जो गलतियां बताने वाले हैं ये आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजी लगेंगे, तो आपने सिंपली इन्हें ऐसे ही कवर कर लेना, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 33 है, ये आगे वो ही है कि कॉमन मिस्टेक्स सिनेरियो एंड गाइडलाइंस। ये जो मिस्टेक वाला क्वेश्चन है ना, ये मेरे फाइनल में आया था और मिस्टेक्स दी हुई थी और उन्हें करेक्ट करके लिखना था। तो मिस्टेक्स ऐसे ही थी कि एक अगर वेरिएबल को अगर आपने स्मॉल लेटर्स में ऑल स्मॉल लेटर्स में लिखना है, फर्स्ट लेटर भी इवन स्मॉल होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल था तो आपने सिंपली उसको स्मॉल कर देना था, वो इसका आंसर था, ठीक है। इस तरह के अक्सर आपको आ जाते हैं। तो ये परफॉर्मेंस से आगे इसमें कॉन्सेप्ट वो भी इसी कोडिंग के रिलेटेड है, तो ये रीडिंग के लिए एमसीक्यूज के लिए या सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट है। पोर्टेबिलिटी ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से अक्सर आ जाते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है फाइल्स और फाइल्स शॉर्ट इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जैसी जो फाइल होती हैं stdio, इनमें से भी एक शॉर्ट आया था, ठीक है। तो आपने इसे भी शॉर्ट के लिहाज से कवर कर लेना है। फाइल्स वाला जो इसमें फर्स्ट पेज पे टॉपिक है ना, आपने हेडर्स फाइल जो होती हैं उन्हें कवर अच्छे से करना है, ठीक है। पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे लेक्चर नंबर 35 में है एक्सेप्शन हैंडलिंग और आगे उसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, कोड दिया गया प्रॉपर। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से ही आपको आ सकती हैं, या आपको कोई गलत कोड दिया गया हो आपने उसको सही करके लिखना है, या आपको ऐसे दिया गया हो कि इसमें अगर एरर है तो इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो बेसिस हो सकते हैं। तो ये पूरा लेक्चर ही एक्सेप्शन हैंडलिंग पे है, ठीक है। आगे यहाँ से टॉपिक बदल जाता है लेक्चर नंबर 36 से, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है और ये लेक्चर लोगों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे ये इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो कोड वाले थे ये तो बहुत इजी है, अब थोड़े आपके डेफिनेशंस की तरफ वो आपको लेके जा रही हैं एक प्रॉपर, ठीक है। उसके अलावा लेक्चर नंबर 37 में जो है टेस्टिंग और डेवलपमेंट, टेस्टिंग वर्सेस डेवलपमेंट है फर्स्ट टॉपिक आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको वो डिफरेंस पूछ लेता है टेस्टिंग का या डेवलपमेंट का, या सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन में क्या फ़र्क है पूछ लेता है, ठीक है। और आपने ये आगे ये टेस्टिंग की जो टाइप्स हैं, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, इन्हें भी अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 37 यहाँ हो गया। आगे 38 और 39, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज के लिहाज से। इसमें साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी है, उसका एक फार्मूला भी दिया गया है, ठीक है। आपको वो अक्सर फार्मूला उन्होंने वैल्यूज़ देनी होती हैं आपको, और आपने उस फार्मूले में पुट करके आपने उसका आंसर निकालना होता है, या आपको वो दे देता है वैल्यूज़, उन्होंने कहना होता है कि आप इसका ग्राफ बना के दिखाएं प्रॉपर नोट्स, तो वो बहुत ईजी है। आप सिंपली कोई भी CS504 की प्लेलिस्ट से उसको सुन के उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी जो है ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे लेक्चर नंबर 40 है यूनिट टेस्टिंग विद ऑल ऑफ इट्स बेनिफिट्स, टिप्स एंड डिटेक्शन ओरिएंटेशन। इसको अच्छे से कवर कर लें, पढ़ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे लेक्चर नंबर 41 है एक्सेप्शन चेकलिस्ट। तो ये एक्सेप्शन ये आपको उन्होंने एक टेबल दिया होगा बुक में, जिसमें एक तरफ उन्होंने आपको एक्सेप्शन दी होंगी और आगे उनकी डिटेल दी हुई होगी, ठीक है। तो इनमें से अक्सर एक दो आपके एमसीक्यूज में आ जाती है या शॉर्ट में आ जाती हैं, तो आप इन्हें सही ध्यान से कवर करें, पढ़ें अच्छे से, ठीक है। और डिफरेंस जो है इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्शन वर्सेस टेस्टिंग, ये आपने कवर कर लेना है। स्टैटिक एनालाइजर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 4 लाइंस का लेक्चर के एंड पे, तो आपने स्टैटिक एनालाइजर जो है इसे भी देख लेना है, अक्सर शॉर्ट में आ जाता है। आगे लेक्चर नंबर 42 है, बहुत ही इजी लेक्चर है, जस्ट रीडिंग के लिए, डेफिनेशन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, सिंपली पढ़ लें, बाकी इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 43 जो है इसमें से इतने ज़्यादा एरर है, इसमें सारी एरर की टाइप्स बताई गई हैं, लॉजिकल क्या होता है, लूप क्या होता है, रन टाइम, सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं। तो इनमें अक्सर बच्चों का जो है वो फाइनल में लॉन्ग आ जाता है, एरर के लिहाज से अक्सर बच्चों का नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसे देख लें क्योंकि इतनी और इजी बहुत है ये टॉपिक, ये बुक ओवरऑल ही बहुत इजी है और फाइनल का सिलेबस इसका मिड के निस्बत बहुत इजी है।
आगे लेक्चर नंबर 44 जो है होलिस्टिक अप्रोच और स्टैक ट्रेस, ठीक है। ये शॉर्ट और डेफिनेशन के लिहाज से है, और नॉन रिप्रोड्यूसेबल बग्स इसमें एंड पे, इस लेक्चर के एंड पे जो है बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक है 5-6 लाइन का, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके ऐसे है कि उसकी 5-6 हेडिंग्स दी हुई हैं, तो उसमें से आपको वो 2-3 तो मस्ट पूछ लेता है, ठीक है। मेरी बार ये पेपर में आया था और मैंने अक्सर बच्चों का देखा है जिनका आया हुआ था। और ये लेक्चर नंबर 42 में एरर्स, ये भी अक्सर बच्चों का, 43 में जो एरर्स हैं इनमें भी अक्सर बच्चों का आ जाता है। आगे लेक्चर नंबर 45 जो है वो सिंपली इस सारे लेक्चर की समरी ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका ये फाइनल टर्म का सिलेबस 44 पे ही कवर हो जाता है। उम्मीद है आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।